साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं DHBVN अपडेट्स यूट्यूब चैनल और मैं इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों आज का हमारा विषय भी नए ट्यूबवेल कनेक्शन से संबंधित होने वाला है। हमारी लास्ट की 2-3 वीडियोस पर काफ़ी साथियों के कमेंट्स आ रहे थे कि जिन व्यक्तियों ने 2018 से पहले अप्लाई किया हुआ है नए ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए, यानी कि 31 दिसंबर 2018 से पहले की जो अप्लीकेशंस है नए ट्यूबवेल कनेक्शन की, परंतु किसी कारणवश वो निगम की समय सीमा के हिसाब से फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं कर पाए। कौन सी फॉर्मेलिटीज़? जैसे कंसेंट मनी जमा करवाना, डिमांड नोटिस की अमाउंट जमा करवाना व अन्य डॉक्यूमेंटेशन, जिसकी वजह से उनकी फ़ाइल पेंडिंग रख दी गई या फिर कैंसिल कर दी गई, उनका क्या होगा? तो साथियों इस विषय में निगम ने अपनी एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शन नंबर 15/2014 में संशोधन किए और उनके रूल रेगुलेशन में थोड़ी सी ढिलाई दी गई है। और इस विषय में निगम ने अभी लेटेस्ट सेल्स सर्कुलर नंबर D3/2024 जो कि दिनांक 21 फरवरी 2024 को जारी किया है। तो इस विषय पर विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे, सभी तथ्यों पर बातचीत करेंगे। उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप अगर पहली बार चैनल विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने साथियों में शेयर भी करें, ताकि वे इसी प्रकार की बिजली विभाग से संबंधित अपडेट्स और जानकारी समय समय पर प्राप्त करते रहें। तो चलिए चलते हैं आज के विषय पर। आप अपनी स्क्रीन पर एक लेटर देख पा रहे हैं जो कि निगम का सेल्स सर्कुलर नंबर D3/2024 है। यह दिनांक 21 फरवरी 2024 को निगम मैनेजमेंट द्वारा जारी किया गया था, जिसका विषय है रिगार्डिंग रिवाइवल ऑफ ट्यूबवेल एप्लीकेशंस अप्लाइड अप टू 31 दिसंबर 2018, यानी कि नए ट्यूबवेल कनेक्शन के आवेदनों की वे फाइलें जो 31 दिसंबर 2018 तक अप्लाई की गई थी, उनको पुनर्जीवित करने या दोबारा से मान्य करने के संबंध में। आगे इसमें निगम के सेल्स सर्कुलर नंबर D38/2023 व सेल्स इंस्ट्रक्शन नंबर D15/2014 को कोट किया गया है। इन दोनों इंस्ट्रक्शन में यह प्रावधान था कि अगर किसी व्यक्ति की फ़ाइल रिजेक्ट हो जाती है तो वह अपनी उस फाइल को दोबारा से रिव्यू करवा सकता है, लेकिन इसमें 2 शर्तें थी। अगर फाइल कैंसिल होने के 1 वर्ष के भीतर वह निगम के पास आता है और उस फाइल को रिवाइव करवाता है तो उसकी पावर संबंधित सर्किल के SC साहब को थी। लेकिन अगर 1 साल से ऊपर का समय हो गया फाइल को कैंसिल हुए और 3 साल तक है तो उस केस में इसकी पावर चीफ साहब को थी। लेकिन अगर 3 साल से ज़्यादा का समय बीत गया है और उसके बाद व्यक्ति निगम के पास जाकर उस फाइल का जिक्र करता है तो उस विषय में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था कि वो उसकी फ़ाइल को दोबारा से रिवाइव कर सकें। इसके बाद निगम मैनेजमेंट द्वारा मैटर को इसको रिव्यू किया गया और निम्नलिखित फैसले दोबारा से लिए गए। अब इसमें पॉइंट वाइज डिसीजन दिए गए हैं। पहला पॉइंट ए पॉइंट है, आवेदकों द्वारा कंसेंट मनी जमा करवाए जाने के बाद इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कोर्स यानी कि एस्टीमेट की राशि जमा न करवाने के कारण जो फाइलें रद्द की गई हैं और जिनको रद्द किए हुए 3 वर्ष से ज़्यादा का समय हो गया है, ऐसे आवेदकों द्वारा उनकी फ़ाइल को दोबारा से मान्य करवाने के संबंध में निगम मैनेजमेंट के पास बहुत से प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनको ध्यान में रखते हुए संबंधित सर्किल के SC साहब को यह अथॉरिटी दी जाती है कि वे अपने अधीन आने वाले सर्किल में इस प्रकार के सभी कैंसिल की जा चुकी फ़ाइलों को दोबारा से रिव्यू करके दोबारा से रिस्टोर करवा सकते हैं। कैंसिल कितने समय पहले हुई थी इसकी कोई बाध्यता नहीं है, चाहे वह 2 साल पहले हुई हो, 3 साल पहले हुई हो या फिर 4 साल पहले हुई हो। पहले ऐसा नहीं था, पहले सिर्फ 3 वर्ष तक ही उस फाइल को दोबारा से रिव्यू किया जा सकता था, परंतु इस सर्कुलर में इसकी बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। आगे इसमें पॉइंट भी दिया गया है कि वे आवेदन जो कि 31 दिसंबर 2018 तक किए गए हैं परंतु संबंधित सब डिवीज़न द्वारा कैंसिल कर दिए गए। क्यों कैंसिल कर दिए गए? क्योंकि उनके आवेदकों ने कंसेंट मनी जमा करवाने के बाद निगम में एस्टीमेट की राशि जमा नहीं करवाई। इस समस्या का समाधान करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस प्रकार के आवेदन यदि किसी सब डिवीज़न के अंतर्गत हैं तो उन्हें भी दोबारा से मान्य किया जा सकता है, फिर चाहे उनके कंसेंट मनी को रिफ़ंड कर दिया गया है एप्लीकेंट को या फिर निगम में वो जमा है उन्हें रिफ़ंड नहीं किया गया है। और यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस प्रकार की फ़ाइलों या आवेदकों को सेल्स सर्कुलर नंबर D28/2021 तथा आज के समय तक जो संशोधन हुए हैं, यानी कि जो सर्कुलर हम पढ़ रहे हैं उसको भी कोट किया गया है कि उनके आधार पर मान्य किया जाएगा। जिसका मतलब है नॉन नोटिफाइड एरिया में 50 BHP तक और नोटिफाइड एरिया में 35 BHP तक के आवेदनों को दोबारा से मान्य करने के लिए विचार किया जाएगा।
अब इसमें एक ये विशेष पॉइंट है कि इस सर्कुलर में यह स्पष्ट किया जाता है कि 10 bhp तक सोलर पंप कनेक्शन देने की बाध्यता ऐसे केसेस में नहीं होगी जो कि 31 दिसंबर 2018 से पहले आवेदन किए हुए हैं और उनकी फ़ाइल पेंडिंग है, क्योंकि यह नियम जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2021 तक के आवेदनों के लिए लागू रहेगा। तो ये एक काफ़ी बड़ा रिलीफ है जिन्होंने 10 bhp से कम के लिए अप्लाई किया हुआ है, लेकिन उन्होंने अप्लाई कब किया था? 31 दिसंबर 2018 से पहले। तो उन्हें सोलर पंप का कनेक्शन नहीं मिलेगा, उन्हें इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन ही दिया जाएगा। लेकिन अभी जो करंट जो प्रोसेस चल रहा है 31 दिसंबर 2018 के बाद, उसमें यह क्लॉज है कि अगर आपका लोड 10 bhp से कम है तो आपको ऑन ग्रिड कनेक्शन नहीं मिलेगा, आपको सोलर का कनेक्शन दिया जाएगा। यह एक काफ़ी बड़ी समस्या बनी हुई है लोगों के लिए। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट सी, 31 दिसंबर 2018 तक जो आवेदन कंसेंट मनी जमा ना करवाने के बावजूद भी निरस्त यानी कि कैंसिल नहीं किए गए, यानी कि जो कनेक्शन जिस व्यक्ति ने कंसेंट मनी 30,000 रुपये की राशि भी जमा निगम में नहीं करवाई लेकिन उसके बाद भी फाइल कैंसिल नहीं की गई है, इस प्रकार की सभी फाइलें संबंधित सब डिवीज़न द्वारा रद्द कर दी गई हैं या फिर नहीं की गई हैं। परंतु यदि आवेदक डिमांड नोटिस की शर्तों को निगम के नियमानुसार तय समय सीमा के भीतर पूरा नहीं करता है तो उन फाइलों को रद्द माना जाएगा। तो अगर आपने कंसेंट मनी भी जमा नहीं करवाया है तो आप इस विषय में संबंधित अपने सब डिवीज़न में जाकर एसडीओ साहब से इस विषय में डिस्कस कर सकते हैं कि इसमें आपके लिए भी कोई क्लॉज कोई प्रोविज़न दिया गया है या फिर नहीं दिया गया। ज़रूरत पड़े तो आप हायर अथॉरिटी के पास भी जा सकते हैं। अगर वहाँ पे आपका सॉल्यूशन नीचे आपका सब डिवीज़न लेवल पर आपका सॉल्यूशन नहीं होता है तो आप उस विषय में आगे प्रोसीड कर सकते हैं। हायर अथॉरिटी जैसे एक्शन साहब, एसी साहब, इनके पास भी आप अपनी समस्या पुटअप कर सकते हैं। अब इसमें आगे है निगम के सेल सर्कुलर नंबर D38/2023 व सेल्स इंस्ट्रक्शन नंबर D15/2014 को सुपरसीड किया जाता है, यानी कि निरस्त किया जाता है। इनमें अमेंडमेंट करके आगे अभी जो सर्कुलर बताया गया है D3/2024 यह लागू रहेगा। तो अगर आपका आवेदन भी उपरोक्त श्रेणी में आता है तो आप अपने उपमंडल कार्यालय में जाकर उपमंडल अधिकारी से मिलकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और डिटेल्ड में आप इस विषय में पूछताछ कर सकते हैं। इसके लिए आपको रिटर्न में उपमंडल अधिकारी को अपनी शिकायत देनी होगी कि मेरी फ़ाइल मैंने ऐसे ऐसे ऑनलाइन करवाई थी और वो इस कारण की वजह से निगम मैनेजमेंट या निगम के पास पेंडिंग है, तो इसको दोबारा से इस सर्कुलर के तहत रिवाइव किया जाए या कंसीडर किया जाए। और इस विषय में आपका कोई डाउट है तो भी आप सब डिवीज़न एसडीओ या फिर कंज्यूमर क्लर्क से मिलकर इसको क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप इस सर्कुलर की कॉपी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कमेंट में अपनी मेल आईडी टाइप कर सकते हैं। और साथ ही हमें यह भी बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट में करें बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर ज़रूर करें ताकि हम ऐसे ही दुगनी मोटिवेशन के साथ आपके साथ ऐसी जानकारी शेयर करते रहें। साथियों, यह वीडियो केवल आपकी जानकारी मात्र के लिए है। कोई भी स्टेप लेने से पहले संबंधित विभाग में संबंधित डीलिंग हैंड से संपर्क करके अपने तसल्ली कर लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय पर एक नई अपडेट के साथ।